सुबह के नाश्ते में 40 दिन इसे खाकर देखिए। इससे पेट तो भरेगा ही, साथ ही तंदुरुस्ती भी मिलेगी, क्योंकि इसके एक नहीं न जाने कितने ही फायदे हैं। जैसे आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो, सुस्ती हो, थकान हो या फिर किसी भी तरह की कमजोरी, तो आपको इसे जरूर से बनाकर खाना चाहिए। इसे आप बच्चों से लेकर बुजुर्गों और तो और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे अनाज का इस्तेमाल करेंगे जो कि सबके लिए सेहत का खजाना खोल देगा। और आप इसे नाश्ते के साथ साथ डेजर्ट के तौर पर भी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग सभी मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसे बनाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेसिपी के हिंदी चैनल हंग्री रूट पे। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ तैयारियां करके रखनी है। अगर सुबह में हम यह नाश्ता बनाने वाले हैं तो रात को हमें कुछ चीजों को भिगो कर रखना है। तो सबसे पहले हमें 10 से 12 बादाम भिगो कर रख देने हैं और फिर इसका छिलका निकाल देंगे। इसे हम भिगोकर इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका जो गर्म तासीर है वह निकल जाए और फिर गर्मी में इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ढेर सारे फायदे होते हैं। और दूसरी जो चीज है वो है पॉपी सीड, यानी कि पोस्ता दाना। बहुत लोग इसे खसखस के नाम से भी जानते हैं। तो 2 चम्मच पोस्ता दाना को पानी के साथ भिगोकर रख देंगे। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीज, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस और आयरन जैसे तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके बाद इन दोनों का हम एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। इसके बाद जिस चीज से हम यह रेसिपी बनाने वाले हैं वह एक बहुत ही हेल्दी अनाज है। इसे हम जौ के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसे बार्ले कहा जाता है। तो इसे भी हमें रात भर पानी में भिगो कर रखना है और इसके बाद इसे बढ़िया से साफ कर लेंगे। ये देखने में थोड़े थोड़े गेहूं जैसे दिखते हैं, लेकिन इनका कलर गेहूं के मुकाबले थोड़ा व्हाइट होता है और ये गोलाई की शेप में होता है। रात भर भिगोने के बाद यह फूलकर सॉफ्ट हो जाता है। तो अब इसे कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। भिगोए हुए जौ को एक कुकर में डाल देंगे। हमने यहां पर 1 कप जौ का इस्तेमाल किया है, उस हिसाब से 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसकी 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। यहां पर हमने 1 कप जौ का इस्तेमाल किया है, इतने में 5 से 6 लोगों के लिए नाश्ता आराम से बन जाएगा। कुकर की सीटियां लगने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक जौ ठंडा होता है तब तक इसे और हेल्दी बनाने के लिए एक कढ़ाई में जरा सा देसी घी करीब आधा चम्मच के आसपास डालकर उसमें हम 1 कप मखाने को हल्का सा भून लेंगे। आप चाहे तो इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, पर घी में भूनने से ये ज्यादा अच्छे से भुन जाते हैं। तो यहां पर बस हल्का सा भून लेंगे और जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो इसे बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद इसे हम साइड में रख लेंगे। 5 से 6 कुकर की सीटी में ये अच्छे से पक गया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और जब आप इसे खाते हैं तो मुंह में बिल्कुल सॉफ्ट सा क्रंची फील देता है। और इसके फायदे की बात करें तो पहला ये कि ये ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, जिस कारण डायबिटिक पेशेंट भी अपनी डाइट में इसे आराम से शामिल कर सकते हैं। तो अब इसमें डालेंगे दूध। यहां पर हमने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। अब इसे पकाते हुए हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चले हैं और बार्ले करीब 50% सीज गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। दालचीनी के टुकड़े हम बाद में इसलिए डालते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर काफी स्ट्रांग होता है और ये बाकी के चीजों के स्वाद को मार देता है, इसलिए इसे हम बाद में डालते हैं। दालचीनी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे चुटकी भर केसर, जो दूध के साथ धीरे धीरे पकेगा। आप चाहे तो केसर को खलबट्टे में डालकर उसे अच्छे से क्रश करके उसका पाउडर बना लें और फिर उसमें पानी डालकर उसे मिला लें, जिससे कि केसर का पूरा फ्लेवर और रंग तुरंत ही आ जाएगा। पर सही तरीका यही है कि उसे अच्छे से पकाया जाए। इसे पकाते हुए करीब 5 मिनट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बादाम और खसखस का पेस्ट जो हमने बनाकर रखा था और इसे डालने के बाद इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे।
इसे डालने से ये जो जौ का खीर है वो काफी गाढ़ा हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि बादाम और खसखस का पेस्ट डालने के बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का एसेंस, क्योंकि इलायची जो है वो खीर की जान होती है। इसके बगैर खीर जो है वो बिल्कुल फीका फीका सा लगता है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे मखाना, जो हमने घी में भून कर रखे थे। मखाना डालने के बाद हम इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि मखाने को हमें थोड़ा क्रंची रखना है। तो मखाना डालने के बाद अब बारी है इसे मीठा करने की। तो अब अगर आप चाहें तो इसे मीठा करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डायबिटिक पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे नॉर्मल बना रहे हैं तो चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहां पर 1 कप चीनी डाला है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आधा कप चीनी का इस्तेमाल करें, या आप अपने स्वाद के अनुसार इसे घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो बस अब इसका एक अच्छा सा उबाल और इंडक्शन को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए, जौ का हेल्दी और टेस्टी खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे चाहे तो ठंडा करके खाएं या फिर गर्मा गर्म खाएं। अगर आप चाहते हैं इसको पहले से बनाकर रखना तो 2-3 दिनों के लिए आप इसको फ्रिज में बनाकर स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आप इसे खाएंगे आपको इसके ढेर सारे फायदे मिलेंगे, क्योंकि बार्ले एक ठंडी तासीर वाला अनाज है। तो गर्मियों में आप इसे रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हंगरी रूट को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।